और समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर के बीच में ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं समीर स्पोर्ट्स की तरफ से और कमेंट्री में अब आते हुए राकिब अंसारी। इस वक्त हमसे जुड़े हैं सचिन पाटिल उर्फ तेजू पाटिल ज़ारा बुटीक, जहां पर स्पोर्ट्स वेयर के बहुत सारे एक्सेसरीज और वैरायटीज़ मौजूद हैं। चाहे बैट हो, बॉल हो, टी शर्ट हो, ट्रैक हो, शूज़, हर स्पोर्ट्स वेयर आपको वहां पर मिल जाएंगे ज़ारा बुटीक। अगली गेंद इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए बल्लेबाज। अंपायर के फैसले का इंतजार, कहीं ना कहीं पैरों से डायरेक्ट गेंद टकराई थी। लेग बाय का इशारा, 1 रन। गणेश पाटिल मुड़ते हुए, अगली गेंद फुल टॉस। देखना अंपायर के फैसले का इंतजार। कहीं ना कहीं काफी नीचे थी कमर के। 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 2। अगली गेंद अक्षय स्ट्राइक पर है। गेंद हवा में, खिलाड़ी दूर से आते हुए अच्छी कोशिश, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए। 2 रन बना, तीसरे के लिए जाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन मना किया। 2 से दोनों बल्लेबाज सहमत। 2 की मदद से टोटल स्कोर हम देखिए इस वक्त तो 4 रन्स। ये देखिए थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं इस वक्त। चेतन वहां पर थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं। देखते हैं, आशा करते हैं कि कोई गंभीर चोट ना हो, दोबारा से खड़े हों।
खाता फ्लर लेन की गेंद थी, जगह नहीं थी वहां पर बल्लेबाज के पास। 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 की मदद से टोटल स्कोर इस वक्त हम देखें तो 5-5। देखिए मजहर खान, इस मैदान पर इस सीजन सिटी मर्जिंग क्रिकेट की मैं बात करूं तो कीर्तिमान पे कीर्तिमान बन रहे हैं। पहला टूर्नामेंट भले अपने नाम किया था मान ट्रॉफी में, लेकिन दूसरे टूर्नामेंट को श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक को जीता था अंजुमन ने, जो इतिहास में पहली मर्तबा फाइनल जीती। उसके बाद फिर से अमान जीती। उसके बाद उत्तर भारतीय ट्रॉफी में संयुक्त स्पोर्ट ने टूर्नामेंट को अपने नाम किया, वो भी इतिहास में पहली बार किसी कप को अपने नाम किया। इसके बाद हम देखें तो आज एफए ट्रॉफी में कुल 60 टूर्नामेंट खेल चुकी है एमजे स्पोर्ट, लेकिन पहली मर्तबा दूसरे राउंड को पार कर पाई है। इस गेंद पर 2 रन दौड़ के पूरे किए, 2 की मदद से टोटल स्कोर है 7-7। कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए अरकान काफी शांत नजर आ रहे हैं। इस बार जमीनी सारे से खेला डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छा कॉल, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपल घर को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि उनके ड्रेस कंप्लीट नहीं है। तो जो 2 रन है हम अर्नव के खाते में ऐड करेंगे जब वो बल्लेबाजी करेगी। इस वक्त 1 ओवर का स्कोर खत्म होने के बाद टोटल स्कोर है 8 रन। एक भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है हम देखें तो समीर स्पोर्ट पिंपल घर का। संयुक्त के कैप्टन और एमजे के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज राहुल। पहली गेंद वहां पर डेट घोषित की अंपायर ने। संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन हमारे बीच मौजूद हैं। एमजे के कैप्टन, आपको जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। अच्छी गेंद थी वहां पर राहुल की, बिल्कुल जड़ों में रखा था। बल्ले का किनारा लगने के बाद गेंद फाइन लेग की तरफ गई और 2 रन दौड़ के पूरी कर लिए। 2 की मदद से टोटल स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 10 रन। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है समीर स्पोर्ट पिंपल घर का। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं अच्छा था। डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल तरे दूसरे ओवर में, बिल्कुल राहुल तरे गजब की गेंदबाजी करते हुए अब तक अगर हम देखें तो सिर्फ 2 गेंदों में 2 रन दिया है। पहली गेंद भी उतनी अच्छी बल्ले से नहीं टकराई थी। अगली गेंद अब बल्ले को बदल रहे हैं वहां पर बल्लेबाज अर्जुन। देखिए अर्नव एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो पिछला मैच जो जीती 12 बॉल में 34 रन चाहिए थे और वो रन बना लिए थे वहां पर अर्नव एंटरप्राइजेस ने। राहुल तरे मोड़ते हुए फिल्टाउस गेंद थी लेकिन बल्ले पे नहीं ले पाए।
तेज तर्रार गेंदबाजी करे, यही कारण है कि अगर तेज गति की गेंद हो तो मजहर खान बल्ले पर उतनी अच्छे से नहीं आती है। देखिए अगर राहुल तरे हैट्रिक विकेट लेते हैं तो युवराज भगत की तरफ से 500 रुपए का इनाम है जो कमेंट्री बॉक्स में आ चुका है, और ये इनाम आपको जीएसटी काट कर दिया जाएगा। अगली गेंद, इस बार बेहतरीन पंच स्ट्रोक खेला, गेंद हवा में, और वहां पर अच्छा कैच गणेश पाटिल की तरफ से। क्या कैच पकड़ा है, रनिंग कैच आगे की तरफ चुकते हुए, बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा वहां पर, और पहला झटका लगता हुआ इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपलघर को। रफ्तार के सौदागर नजर आ रहे हैं आज अपनी गेंदबाजी में इस वक्त राहुल तरे। अच्छी गेंदबाजी हमेशा ही करते, लेकिन आज गति उन्हें काफी अच्छी मिल रही है। नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस वक्त नीरज। देखिए नीरज, आपको अपने कदमों को तेज करने हैं, देखने क्या नीरज अपनी टीम को नाराज करेंगे या फिर अपनी बल्लेबाजी से राज करेंगे। नए बैट्समैन है नीरज, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे और स्ट्राइक पर हैं अक्षय। देखना वहां पर गेंद को आकार को लेकर कुछ समस्या चल रही है। राहुल तड़े मुड़ते हुए, इस बार अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई, गेंद जा रही है ऑन साइड की तरफ, 1 रन दौड़ के पूरा किया। ये देखिए ओवर थ्रो, गेंद पीछे की तरफ जा रही है, निकेश शेलार पीछा करते हुए गेंद का, देखने क्या रोक पाए हैं। 4 रन टोटल, 5 रन पंजा, 5 की मदद से स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 15। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, अब तक कुल रन बने हैं 15, 1 विकेट के नुकसान पर। इस वक्त बहुत ही जबरदस्त और दिलचस्प मुकाबला। देखिए अर्नव इंटरप्राइजेस खारबाव इस सीजन में 2 सेमीफाइनल खेल चुकी है और 1 की रनर अप है। शिवाश ट्रॉफी की रनर अप टीम है और अंजुमन ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट टीम है। राहुल तरे अगली गेंद, इस बार काफी आगे रखा था, अच्छा ड्राइव खेला वहां पर बल्लेबाज ने, 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से टोटल स्कोर है 16-16। दूसरे ओवर का खेल खत्म हुआ। पहले ओवर में भी रन आए थे 8, दूसरे ओवर में भी रन आए हैं 8, तो बिल्कुल नक्शे कदम पर चलते हुए दोनों ही गेंदबाज एक दूसरे के, लेकिन 1 विकेट हासिल किया यहाँ पर राहुल तरे ने। इतने बचे हुए 2 ओवर में और कितने रन जोड़ पाती है समीर स्पोर्ट पिंपलघर। पहले मैच में स्कोर है इस वक्त सिर्फ 16 रन है, 16। पहले मैच में तो बहुत घातक बल्लेबाजी की थी, समीर स्पोर्ट ने 80 रन बनाए थे, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वही समीर स्पोर्ट है। देखिए समय के लिए ख्याल रखना है प्लीज खेलने वाली दोनों ही टीमें, क्योंकि लेदर के बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं।
तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गणेश जूनियर। देखिए ऑफिशियल अंपायर, आपको भी इस बात का ख्याल रखना है कि अब खिलाड़ियों को वार्न करना है समय के लिए, प्लीज। देखिए अर्नव इंटरप्राइजेस समय के लिए कोऑपरेट करें। निखिलेश शेलार, गणेश पाटिल, आपको समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, क्योंकि बहुत तेजी से समय बीतता जा रहा है। मैच की शुरुआत होती हुई अब समय के लिए सहयोग करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फाइक अंसारी रसम का कहना है कि अब वो समय काउंट कर रही है। जो समय दिया जाएगा उसके बीच में ओवर कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर पेनल्टी दी जा सकती है। पहली गेंद पर सिंगल आया गणेश जूनियर के, स्कोर आगे खिसकता हुआ 17 रन 17। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेलना चाहते थे लेकिन अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई। अगली गेंद, इस बार बहुत अच्छी तेज तर्रार गेंद, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं लगातार अर्नव इंटरप्राइजेस की तरफ से। पहले हमने देखा गणेश पाटिल को, इन्होंने सिर्फ 8 रन दिए, विकेट कोई भी नहीं लिया। अगले ओवर में आए राहुल तरे, 8 रन दिए, 1 विकेट लिए। इस बार फिर से बल्ला चलाया है, देखना है एम्पायर का कोई भी इशारा नहीं। प्ले एंड मिस, सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिलती हुई बैट और बॉल के बीच में। अगली गेंद, इस बार शरीर से टकराई थी, आवाज अपील करते हुए खिलाड़ी, देखना एम्पायर का इशारा, लेग बाय। बहुत ज्यादा लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी गेंद। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19-19। अब स्ट्राइक पर अक्षय, देखिए अब अक्षय भी अच्छी लय में नहीं नजर आ रहे हैं। डॉट गेंदे खेल रहे हैं या तो फिर सिंगल, कोई भी बाउंड्री नहीं लगाई है इन्होंने। वहीं पर अगर हम बात करें नीरज की तो 3 डॉट खेल चुके हैं। अगली गेंद, फिर से उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, एक से दोनों बल्लेबाज सहमत, एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ओवर थ्रो, और देखते हैं वहां पर 2 रन पूरे, 2 की मदद से टोटल स्कोर है 21-21। तीन ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। कुल स्कोर है इस वक्त हम देखिए तो 21-21। ये देखिए यहाँ पर गणेश जूनियर ने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है, बिल्कुल कंजूसी से, सिर्फ 5 रन खर्च किए, कोई सफलता तो नहीं हासिल की लेकिन बहुत ही किफायती गेंदबाजी। बिल्कुल देखिए फाइक अंसारी, मजहर खान इस वक्त उस तरक्की पर चल रहे हैं कि ये जिस चीज़ को छुए सोना बन जाए। पूरे भिवंडी शहर में इनकी आवाज़ गूंज रही है, चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बस माइक पर आती है एक ही आवाज़ जिसका नाम है मजहर खान।
अभी यहाँ से कमेंट्री करके वो फारिग होंगे तो फिर शाम के वक्त हमें नजर आएंगे वो प्लास्टिक अंडाराम क्रिकेट में। फिर देर रात वहाँ कमेंट्री करेंगे, उसके बाद घर लौटेंगे, कुछ देर आराम करेंगे, फिर हमें नजर आएंगे फिर ट्रॉफी में। इससे पिछले 15 दिनों तक नजर आ रहे थे वाले ट्रॉफी में। चौथे ओवर की पहली गेंद प्लेड ऑन, क्लीन बोल्ड। इससे पहले भी फाइक अंसारी मेरे साथ इन्होंने 2 टूर्नामेंट की, अंजुमन ट्रॉफी और शिवास ट्रॉफी। उस वक्त भी ये 2 टूर्नामेंट एक साथ कर रहे थे, दिन में अंजुमन ट्रॉफी, उसके बाद एबी ट्रॉफी। और जब शिवास ट्रॉफी चल रही थी तो उसके साथ खान ट्रॉफी चल रही थी। मतलब मजहर खान ने ठान लिया है कि दोनों हाथ के अगर एक हाथ और हाथ मिल जाते तो वहां से भी वो बटोर लेते। लेकिन हम दुआ करेंगे कि मजहर खान इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, और उनकी तरक्की से सभी को फायदा है, खासतौर पर मुझे। पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू हासिल किया वहां पर निकलेश शेलार ने। शेलार की तलवार, निकलेश शेलार अब अच्छी लय में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब सीजन की शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल पिक्चर में नहीं थे। मुड़ते हुए स्ट्राइक पर है इस वक्त प्रतीक। पहली गेंद छोड़ दिया था, शॉट ऑफर नहीं किया, सही फैसला, वाइड बॉल। इस स्कोर इस वक्त हम देखें तो 21 हुआ। 22 रन 22। निकलेश की अगली गेंद, इस बार बल्लेबाज ने खेल दिया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। 2 की मदद से टोटल स्कोर है 24-24। देखिए निकलेश शेलार के समर्थक काफी नजर आते हैं अक्सर जब भी वो एक्शन में रहते हैं। आज भी काफी सपोर्टर्स आए हैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी टाइमिंग नहीं है, गेंद जा रही है कॉ कॉर्नर की तरफ, खिलाड़ी दूर से आते हुए, ये देखिए एक रन आउट और 1 विकेट। प्रतीक आउट होके पवेलियन लौटते हुए अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा कलेक्शन किया वहां पर निकलेश शेलार ने, हाथों में लिया और डायरेक्ट बेल्स को भी घेर दिया। एमजे के कैप्टन आ चुके हैं और संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन भी आ चुके हैं। नए बैट्समैन जाते हुए बल्लेबाजी को प्रशांत, देखने क्या परेशान कर पाएंगे परेशान गेंदबाज को या फिर इन्हें शांत करेंगे निकलेश शेलार। निकलेश मुड़ते हुए अगली गेंद, घुटना टेक, गेंद हवा में है, देखना क्या खिलाड़ी उसके नीचे, एक और विकेट गिरता हुआ। निकलेश शेलार बैक टू बैक सफलता हासिल करते हुए, पिछले मैच में भी इन्होंने 1 विकेट हासिल किया था। इस मैच में तो 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। तो निकलेश शेलार ये साबित करते हुए कि अभी भी तलवार में धार बाकी है। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त अनुज। बिल्कुल अनुज का नाम सुनकर मजहर खान मुझे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुज रावत की याद ताजा हो गई, जिन्होंने इस साल आईपीएल में डेब्यू किया, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। देखने वहां पर गेंद को बदलने की मांग की गई है, फाइक अंसारी। बिल्कुल संयुक्त स्पोर्ट काफी बेसब्री से इंतजार करती हुई कि हमारी बारी कब आएगी।
इस इनिंग की 2 बॉल का आना बाकी। अब नए बल्लेबाज आए हैं अनुज, स्ट्राइक पर है प्रशांत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है अनुज। अगली गेंद लोअर फुल टॉस, इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, खिलाड़ी मौजूद, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे कतरा, 1 और रन आउट। खाली लगातार विकेटें गिरती हुई इस ओवर में रन आउट के रूप में और कैच के रूप में। ये चौथा विकेट गिरा इस ओवर की अगर हम बात करें तो। बहुत घातक गेंदबाजी करते हुए निकले शेलार। अनुज डायमंड डक बिना कोई गेंद खेले पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आ रहे हैं देवेन। गेंदबाजी में तो इनके नाम एक मेडन ओवर है, देखना है बल्लेबाजी में क्या जलवे बिखेरते हैं। देवेन नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, स्ट्राइक पर है प्रशांत। इस इनिंग की आखिरी गेंद लोअर फुल टॉस, हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी उसके नीचे और तीसरी सफलता हासिल करते हुए निकले शेलार। शेलार की तलवार और इस ओवर में 5वां विकेट गिरा है। आइए लौट चलते हैं टॉस की तरफ। सचिन पाटिल जारा स्पोर्ट के जारा बुटीक के प्रोप्राइटर, जिन्हें लोग तेजू पाटिल के नाम से पहचानते हैं, आपके मुबारक हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं अगले मैच का। खेलने वाली टीमें एमजे स्पोर्ट अमजद शेख फैम टीम, दूसरी तरफ है संयुक्त स्पोर्ट वैभव अल्लार फैम टीम। आइए संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन। इस वक्त टॉस को जीता है एमजे स्पोर्ट ने और फील्डिंग का फैसला किया है। तो बहुत दिलचस्प अगला मुकाबला रहेगा। मजहर खान जो एक तरफ टीम है एमजे स्पोर्ट जो पहली मर्तबा तीसरे राउंड पे कदम रखने जा रही है, तो दूसरी तरफ वो टीम है जो इस मैदान पर आखिरी टूर्नामेंट हुआ था उसकी विजेता है। तो दोनों की शाख दाव पर है और ये जब दोनों टीमें आपस में टकराई थी आखिरी मर्तबा, तो आखिरी गेंद पर मुकाबला तय हुआ था। 1 बॉल में 2 रन चाहिए थे, गेंद हवा में थी और कैच किससे छूटा था? एमजे स्पोर्ट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी से। जब गेंद हवा में थी तो एमजे स्पोर्ट को लगा वो मैच जीत गए हैं, क्योंकि उसके नीचे अक्षय थे जो बहुत अच्छे फील्डर है, लेकिन वो मिस जज कर बैठे, आगे आ गए, गेंद उनके सर के ऊपर से गई 4 रनों के लिए। तो आज फिर से वही दोनों टीमें आमने सामने रहेगी। तो आइए अब जो टारगेट है इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस के सामने वो 27 ये बनते हैं या नहीं बनते हैं, या फिर कुछ उलट फिर हमें देखने को मिलेगा, ये सब कुछ बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, जो अब कमेंट्री में तो डालते हैं अलग सी जान, लेकिन ये जहां पर हो उस ट्रॉफी की बढ़ जाती है शान। आइए वो है वन एंड ओनली मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया राकीब अंसारी। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है अर्नव इंटरप्राइजेस के सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। जहाँ पहले ओवर में गणेश पाटिल ने 8 रन खर्च किए, उसके बाद राहुल तरे ने भी 8 रन खर्च किए, उसके बाद गणेश जूनियर है उन्होंने भी जो 5 रन खर्च किए, लेकिन लास्ट ओवर में निकले शिलार ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 5 रन देकर 3 विकेटें हासिल किए। और जो टारगेट है अर्नव के सामने वो है 27 रनों का टारगेट रखा है समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर ने। ओपनर बल्लेबाज भेजना है। देखिए समय के मामले में आपको सहयोग करना है प्लीज, क्योंकि जो हमें परमिशन मिली है सिर्फ 5 बजे तक की परमिशन मिली है, तो प्लीज समय के मामले में आपको सहयोग करना है। इस मुकाबले के बाद और 2 मुकाबले हमें कराने हैं।
तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज अर्नव एंटरप्राइजेस की तरफ से क्या है नाम अक्षय और उनका साथ देने के लिए गणेश, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज राहुल। दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई जो टारगेट है अर्नव एंटरप्राइजेस के सामने वो 27 रनों का टारगेट है। पहली गेंद वहां लोअर फुलटॉस गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश की थी, वहां उस गेंद को बल्लेबाज ने एक रन की मदद से इस वक्त खाता खुलता हुआ अर्नव एंटरप्राइजेस का। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर परेश महाजन सर और भाव पाटिल सर, और भी हमारे दो अन्य एम्पायर है शकील कोटी सर और गोकुल पाटिल सर। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, स्वीप कर दिया इस गेंद पर, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हमारे बीच में चैलेंज स्पोर्ट्स के बंटी पांडे आ चुके हैं। वेलकम बंटी, आपका स्वागत है FA ट्रॉफी 2022 में। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर FA ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका ये पहला दिन इस टूर्नामेंट का और 7वां मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का। ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने, गणेश जूनियर। स्कोर अब 6 रनों की मदद से तेजी से आगे दौड़ता हुआ 7 रनों पर। इस बार देखना है वहां पर अलॉन्ग द कारपेट लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला इस गेंद को, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त देखने को मिला, जब पिछले गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने, इस बार नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला और स्ट्राइक को रोटेट किया है वहां पर गणेश जूनियर ने। इस बार बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज अक्षय ने, स्लॉक करना चाहते थे इस बार, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही वहां पर राहुल की। डॉट गेंद ये होती हुई अर्नव एंटरप्राइज के सामने जो टारगेट है वो 27 रनों का टारगेट है। गेंदबाजी तो सभी गेंदबाजों ने, चारों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, और बल्लेबाजी भी हम देख रहे हैं कि दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, गणेश जूनियर और अक्षय। लेकिन अब यहाँ से गेंदबाजों को विकेटें निकालनी होंगी, क्योंकि टारगेट हम देखें तो उतना बड़ा रखा नहीं है समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर ने। बल्लेबाजों को अब यहाँ पर डगआउट की तरफ भेजना होगा और गुच्छों में विकेटें निकालनी होंगी गेंदबाज को। इस बार वहां ग्लांस करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, लेकिन लेग बाय के रूप में ये 1 रन आता हुआ, स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान पर 10 रन। 2 रनों को जो पेनल्टी दिया गया था समीर स्पोर्ट्स को, अब वो ऐड कर दिया गया, तो टोटल स्कोर अब है 12 रन। 1 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 12। अब यहाँ से 15 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, 18 गेंदें और 15 रन। देखिए समीर स्पोर्ट्स तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको, समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। बोल्ड, पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां पर गेंदबाज नीरज ने। समीर स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं विकेटों की तलाश कर रही थी और वो विकेट दिलाई है पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज नीरज ने, और आउट होकर इस वक्त गणेश जूनियर वापस जाते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद रही थी वहां पर गेंदबाज नीरज की। नए बल्लेबाज अब दिशांत पाटिल।
युवराज भगत की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया अगर दिशांत सिक्सर के हैट्रिक लगाते हैं तो। फुल टॉस गेंद फिर से वहां पर रही थी, देखना है बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को बीट कर ये गेंद निकल गई। वाइड गेंद 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 14 रनों पर जा पहुंचा है। अभी भी यहां से 13 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद तो बहुत बढ़िया रही थी, वहां पर गेंदबाज नीरज की विकेट हासिल किया, लेकिन इस बार वाइड गेंद कर बैठे वहां। इस बार देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 1 बॉल्स में 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से 4 रन बटोरे इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 18 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद अर्नव इंटरप्राइजेस। बोल्ट एक और विकेट हासिल करते हुए वहां पर गेंदबाज नीरज। नए बल्लेबाज अब निकलेश शेलार आते हुए, मैन फ्रॉम मितपाड़ा। अर्नव इंटरप्राइजेस का जो बाली ट्रॉफी में परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, लेकिन पायनियर स्पोर्ट्स से अपना वो मुकाबला हार गई थी बाली ट्रॉफी में। और जो अर्नव इंटरप्राइजेस के कैप्टन गणेश पाटिल है, मैन फ्रॉम काटई, उनकी जो टीम थी जरी मरी काटई, उनका तो परफॉर्मेंस बाली ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन रहा था। पिंपलघर स्पोर्ट्स को उन्होंने शिकस्त दी, उसके बाद महापुली स्पोर्ट्स को शिकस्त दी। बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा था बाली ट्रॉफी में। ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया वहां पर निकलेश ने। एक और विकेट इस ओवर में तो विकेट ही गिर रही। तीसरा विकेट हासिल किया वहां गेंदबाज नीरज ने। 8 रनों की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने की, लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है गेंदबाज नीरज ने। थोड़ा और रन अगर समीर स्पोर्ट्स बनाती तो ये मुकाबला और रंग लाता, लेकिन अभी भी ये मुकाबला रंग ला सकता है, क्योंकि इस ओवर में जो गेंदें बची हुई है, एक गेंद और बची हुई है और आने वाले जो गेंदबाज रहेंगे उनको भी बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, गुच्छे में विकेट लेनी होंगी, क्योंकि 13 गेंदें बची हुई है और 8 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज अब आए निकलेश का साथ देने के लिए, यस राज। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मरहूम इकबाल अहमद अंसारी साहब का कि उनके साहबजादों ने, उनके बच्चों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें एक गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया है। साथ ही साथ जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है मुजल्फा खरबे ने, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही साथ नाविद खरबे साहब खरबे मिल्क सेंटर के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आमिदुज्जमा अंसारी साहब, शाहिद पापा जी ओटी लाइव ड्रिंकिंग वाटर के, और अहमद कामले साहब, विराज चोरगे साहब बालाजी ग्लोबल्स के, और डबल ए मोबाइल के अली खरबे और अबुलैस अंसारी, साथ ही साथ रोकड़ा रास्ता के मांगीलाल पालीवाल साहब, और साथ ही साथ मयूर पाटिल साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और
इरफान हदीस अंसारी साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन, सभी स्पॉन्सर जिन्होंने इस टूर्नामेंट FA ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए हमारा सहयोग किया है, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ इमरान भाई इसके, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शाहिद पापा जी और रहबर ग्रुप के अहमद कामले साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिल्कुल, अहमद कामले साहब जो एक सोशल वर्कर है, फ्लाई कामों में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते। उसी बीच वहां पर स्लॉ करने की कोशिश की थी बल्लेबाज निकलेश ने, लेकिन 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। हमीदुज्जमा अंसारी साहब, मायरा स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर, उनका भी काफ़ी सहयोग है इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। विराज चोरगे जी, वीरेंद्र चोरगे जी और दयानंद चोरगे जी, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। साथ ही साथ अली खरबे और अबुलस अंसारी AA मोबाइल के, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और मांगीलाल पालीवाल साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है। आउट, एक और विकेट गिरता हुआ वहां पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग रही वहां पर, मिड ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी की डायरेक्ट थ्रो लगा वहां पर, और इस वक्त पारी समाप्त होती हुई यशराज की। पांच रनों की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 10 गेंदें और 5 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जिस तरह से पिछले ओवर में नीरज ने गेंदबाजी की थी, 3 विकेटें हासिल की थी उन्होंने, तो यहां पर एक और बल्लेबाज रन आउट होकर वापस गए। निकलेश शेलार सामना करेंगे वहां गेंदबाज चेतन का। 5 रनों की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 गेंदों में। फिर से वहां पर बैठक स्ट्रोक लगाना चाहते थे बल्लेबाज निकलेश, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी। हमारे ऑफिशियल एम्पायर परेश महाजन सर का ऐसा कहना है। बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग रही है आज के दिन हमारे सभी एम्पायरों की, भाव पाटिल सर, परेश महाजन सर, शकील कोटी सर और गोकुल सर, कुल एम्पायर। वैभव सामना करेंगे वहां पर इस बार चेतन का। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई कम, और वैभव की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त अर्नव इंटरप्राइजेस का। फुल टॉस गेंद थी लेकिन वहां मिस्टर मिस्टर खेल बैठर बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने। 4 रन की और जरूरत है यहां पर, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम कि अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर की तरफ से। जिस तरह से पिछले ओवर में नीरज ने गेंदबाजी की और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि चेतन गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज अब नॉन स्ट्राइक पर आए हैं राहुल तरे। 4 रन की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए इतना ज्यादा समय नहीं लेना है समीर स्पोर्ट्स, इसके बाद 2 मुकाबले हमें और कराने, प्लीज सहयोग करें थोड़ा।
इस बार देखना है वहां पर कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद को खेला है बल्लेबाज निखिलेश ने। स्ट्राइक को रोटेट किया है इस बार। एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सामना करेंगे इस बार वहां गेंदबाज का बल्लेबाज राहुल तरे। अभी भी देखना है वहां पर फील्डिंग में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। एक खिलाड़ी को और अब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को इस वक्त मिड ऑफ पर बुलाया जा रहा है, जबकि शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को कवर में भेज दिया गया है। फ्लिक किया ऑन साइड की दिशा में। वहां पर देखना है दूर से खिलाड़ी नीरज आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया और उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ पलट चुके दूसरे रन के लिए और दूसरे रन पर आउट हो जाएंगे वहां राहुल तरे। एक रन और एक विकेट इस गेंद के ऊपर। 2 रन और चाहिए। कितने विकेट अब तक गिर चुके हैं राकिब? 6 विकेट अब तक गिर चुकी है। 2 रनों की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। दो रनों की और जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। अशोक वर्मा आपको साउंड के पास हट जाना है। देखिए तुरंत ही फील्डिंग लगानी है समीर स्पोर्ट्स, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। ऑन दी अप खेला इस गेंद को। वहां पर देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है और विकेट गिरता हुआ। निकलेश शेलार की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। 5 गेंदें और 2 रन अब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। निकलेश शेलार भी इस वक्त आउट होकर वापस गए। अब नए बल्लेबाज आते हुए गणेश पाटिल। गणेश आपको तुरंत ही आना है। देखिए बहुत ज्यादा वक्त लिया जा रहा है इस मैच में। 5 गेंदें और 2 रन चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 विकेट अब तक गिर चुकी है। अब यहां से 2 रन बचाने होंगे और 3 विकेट निकालनी होंगी और 5 गेंदें अच्छी करनी होंगी। गणेश पाटिल नॉन स्ट्राइक पर है, जबकि सामना करेंगे इस बार वहां गेंदबाज प्रशांत का। रोमित सामना करते हुए 5 गेंदें और 2 रन अपने स्टेप में चुके हैं वहां पर गेंदबाज प्रशांत। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ के गेंदबाजों द्वारा। कम टोटल में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। 25 हुआ 2 चाहिए अभी। नहीं 29। कट करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज रोमित ने, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर
प्रशांत की डॉट गेंद ये होती हुई। क्या गजब का ये मुकाबला चल रहा है इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपलघर और अर्नव इंटरप्राइजेस के बीच में। 27 रनों का टारगेट दिया था अर्नव के सामने, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी हो रही है, लास्ट ओवर तक इस मैच को ले आए वहां पर समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर के गेंदबाज। इस बार देखना स्लो किया और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है अर्नव इंटरप्राइजेस ने। बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहां पर रोमित ने और इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। एमजे स्पोर्ट्स तुरंत ही आपको फील्डिंग लगानी है। एमजे स्पोर्ट्स आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है, जो गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की और बल्लेबाजी में भी बहुत बढ़िया काम किया है, और वो है निकलेश शेलार। गेंदबाजी में तो निकलेश ने 5 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और बल्लेबाजी में भी उन्होंने जो रन बनाए वो 4 रन बनाए। आइए निकलेश, मैन ऑफ द मैच। फील्डिंग लगानी तुरंत एमजे स्पोर्ट्स। ये देखिए निकलेश शेलार पहली मर्तबा इस सीजन में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करते हुए। उमान शेख इस वक्त गिफ्ट हैम्पर देते हुए, और उसके बाद अदनान भाटी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जिसे मैंने स्पॉन्सर किया है मुजल्फा खरबे ने, रॉयल दरबार के प्रोप्राइटर। वेल डन निकलेश शेलार एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच।